मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में अब तो हद हो गई। यानी आपने देखा कि अनुराग यादव मामले में अब तक क्या हुआ। यानी कई तारीखें लगी, 6 महीने से ज़्यादा के वक्त हो गए और 6 महीने बाद भी अभी तक न्यायालय ने ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां की हत्यारों के घर पर बुलडोजर या किसी तरह की कोई कार्यवाही हो। हालांकि आपने देखा था कि अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी तो उस समय यह लगा था कि बुलडोजर की जो स्थिति है वह कंट्रोल नहीं होगी और धड़ाधड़ बुलडोजर पूरे देश में चल ही रहा था। हालांकि बुलडोजर अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कुछ जगह पर बुलडोजर रुका हुआ है, लेकिन फिर भी बुलडोजर जहां मन कर रहा है वहां बुलडोजर चल रहा है, जहां नहीं मन कर रहा है वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, यानी बुलडोजर की जो कार्यवाही है, वह अभी तक जो है नदारद हुई। यानी अनुराग यादव मसले में अभी तक कोई भी बुलडोजर की कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 6 महीने से ज़्यादा के वक्त हो गए हैं और अभी भी उम्मीद जो रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता रामजीत यादव हैं, वह उम्मीद लेकर के बैठे हैं कि अभी भी बुलडोजर की चलने की स्थिति है और कहीं ना कहीं बुलडोजर जो है चलेगा। इसी आस में जो है धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए, लेकिन 6 महीने बाद भी साहस जो है अनुराग का परिवार नहीं छोड़ा है। उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लालता यादव हत्यारा परिवार जो है वह बर्बाद होगा। उसका 2 मंजिला जो मकान है, जो अपने आप को दिखा रहा है कि किसी में दम नहीं है कि कोई हमको गिरा दे, तो शायद ये है कि वह मकान जो है धराशायी हो और उस मकान की जगह पर यानी जो 932 क है, जो जमीन सरकारी है, जो बंजर जमीन है, उस पर कोई पार्क बने या अनुराग की मूर्ति लग सके। यानी यह सब जो है अब धीरे धीरे करके सपना जैसे दिख रहा है अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव को। फिर भी वह न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। जो भी आते हैं मंत्री मिनिस्टर लोग, तमाम जो है बड़े बड़े लोग उनके घर पर जो भी आते हैं, जिन्होंने आया, जिन्होंने आश्वासन दे करके जो चले गए, तमाम जो है ऐसे भी लोग आए जो कि देवी की कृपा से बहुत कुछ कर देने वाले हैं। तमाम ऐसे भी लोग आए जो कि तुरंत जो है एक दिन में ही बुलडोजर चला देंगे और तमाम ऐसे भी लोग आए कि आश्वासन देने के बाद आज तक जो है किसी भी व्यक्ति का कोई अब पता नहीं है। आश्वासन तो दिया गया कि बहुत कुछ होगा, अनुराग यादव के मसले में जो है हत्यारे बचेंगे नहीं, उनको फांसी हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 28 अप्रैल का दिन था और उस दिन तहसीलदार महोदय ने कहा था, यानी जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, उनसे तहसीलदार महोदय ने कहा था कि जो भी हम करेंगे तो 28 तारीख को फैसला करेंगे। लेकिन 28 तारीख को फैसला न होकर के फिर एक डेट लगी है, अब वह डेट लगी है 5 मई की। तो अब एक बार फिर लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि 5 मई को शायद बुलडोजर चल जाए। यानी जो भी तारीख आती है तो लोग इसी उम्मीद पे रहते हैं कि शायद है कि बुलडोजर चल जाएगा और बुलडोजर चलने की प्रक्रिया हो जाएगी, हत्यारे जो है बर्बाद हो जाएंगे, अनुराग पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा। इस उद्देश्य से जो है जब तारीख लगती है तो उसी आस में लोग बैठे रहते हैं। तमाम अनुराग यादव को चाहने वाले देश के कोने कोने में जो लोग बैठे हैं, उनका भी यही है कि कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा, देर आए दुरुस्त आए लेकिन न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों अब ये हो गई है कि तारीखें तो लग चल रही हैं। यानी 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, तारीख लग रही है, तारीख पर कोई कार्यवाही जो है नहीं हो रही है, केवल तारीख लग रही है, बार बार केवल तारीख ही लग रही है। अब नई खबर उसमें निकल करके ये आ रही है कि अनुराग यादव पीड़ित परिवार को फिर जान का खतरा है। वहां कहा यह गया है कि कोई एक व्यक्ति जो है वह लालता का आदमी है और वह जो है अनुराग यादव का दोस्त बन करके और कार्ड लेकर के, शादी का कार्ड लेकर के इनके घर में एंट्री करता है, बाद में उसको यह लोग दबोच लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दरोगा राजेश यादव जब से वह गायब जेल से छूट करके आया है और जब से वह जो है जेल से छूट करके आया है, मुख्य आरोपी जो है राजकुमार, यानी राजेश यादव और राजकुमार, यह 2 व्यक्ति जो है यह मुख्य साजिशकर्ता आरोपी जो भी आप मान लीजिए। तो राजेश यादव दरोगा जो था वह तो छूट करके, हाईकोर्ट ने उसको बेल दी है, वह छूट करके आया है। राजकुमार सरेआम घूम रहा है। तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया था कि खतरा जो है इनको टला नहीं है और अब जो है यह कह रहे हैं अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव की जो बहन स्वाति और आराधना है, बेटियां जो उनकी हैं, यानी अनुराग की बहन जो स्वाति आराधना है, उन पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वह मुख्य गवाह है और उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ है सब कुछ हुआ है और वही जो है 2 रोटी का अनुराग यादव के परिवार का यानी पिता का सहारा है, माता पिता का वही बेटियां सहारा हैं। और मैं आपको बता दूं कि आर्थिक तौर पर अभी तक जो है 5 लाख रुपए वही योगी आदित्यनाथ के सौजन्य से मिला था, उसके बाद जो है आर्थिक तौर पर कुछ भी नहीं मिला
तमाम ताने बाने थे कि 25 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, राइफल, बंदूक वंदूक, ये सब जो है धरा धराया रह गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब जो है धीरे धीरे इनके दिमाग में अब ये आ रहा है, यानी अनुराग के परिवार को, कि क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा। और यानी अनुराग के परिवार को अब न्याय मिलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासनिक कार्यवाही हो रही है उससे लेट लतीफ़ी को देखते हुए यह लग रहा है कि अब जो है इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे करके इस मामले को ठंडा किया जाएगा। उसके बाद हत्यारा लालता यादव का जो परिवार है, जो रमेश और वह लोग बंद हैं, वह धीरे धीरे करके उनकी भी बेल होगी, वह भी छूट जाएंगे और यह मामला धीरे धीरे करके ठंडा हो जाएगा। हालांकि अनुराग यादव का परिवार बहुत गरीब तबके का है, बहुत कमजोर है, कच्चा मकान था, अब थोड़ा सा जो है मकान तो आपने अनुराग यादव का देखे ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस परिवार के पास कोई आस नहीं है। अब उसका अगर एक सहारा है तो वह है भगवान, यानी ऊपर वाला जो है वही सहारा है। अब ऊपर वाले को वह जो है सुबह से लेकर के और शाम तक वही गुहार लगा रहा है, वही दरखास्त दे रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार के पास अब दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक और मंत्री मिनिस्टर से लेकर के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, सबकी जो रवैया है अनुराग यादव मामले में, तो आप लोगों ने देख लिया है। 28 से फिर 5 मई लगी है, तो क्या आपको लगता है कि 5 मई को कुछ निर्णय होगा, 5 मई को कुछ न्याय मिलेगा, कि 5 मई के बाद फिर तारीख लगेगी, कि 5 मई को बुलडोजर चल ही जाएगा, कि 5 मई को अचानक जो है ऐसा कोई जादू की छड़ी घूमेगी और उसके बाद जो है फाइल जो है सुरक्षित रख करके उसके बाद जो है बुलडोजर चला दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने देखा था उसी गांव में, जौनपुर में, एक नॉर्मल मामले में जो है बुलडोजर चला था। अनुराग यादव केस में अगर बुलडोजर चलना होता तो बुलडोजर जो है शासन कब का चला दिया होता, लेकिन अब प्रशासन जो है बुलडोजर न चलाने के जो है व्यवस्था में लगा हुआ है कि बुलडोजर न चले। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कितने दिन तक इस मामले को जो है घसीटना पड़ेगा, कब तक यह मामला ठंडे बस्ते में चले जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारे मीडिया के बंधु हैं वह भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने भी कहा है पीछा नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे आज नहीं तो कल, लेकिन घर तो गिरा के ही मानेंगे। तो ग्राम प्रधान और रामजीत यादव अनुराग के पिता, यानी यह दोनों व्यक्ति जो है तहसील का बराबर जो है तहसीलदार साहब का चक्कर काट रहे हैं कि तहसीलदार साहब कुछ नया करेंगे। अब नया दोस्तों कब करेंगे, अब यह भी आपको देखना होगा। तो दोस्तों 5 तारीख लगी है, 5 मई आपके सामने, ज़्यादा समय नहीं है, तो वह भी अब देखा जाएगा कि आखिर 5 तारीख को होता क्या है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में, अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।